हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आती है? क्या आपको नए-नए वर्ड्स जानने हैं इंग्लिश में? क्या आपको इंग्लिश को और ज़्यादा बेहतर करनी है? तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, आज हम एक कहानी लेने वाले हैं। कहानी है राहगीर और पेड़ के बारे में, जहां इन दोनों के बीच में बात होती है इंग्लिश में। हम एक-एक शब्द को हिंदी में सीखने वाले हैं, जिससे कि आपकी इंग्लिश और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सीखते हैं कि इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है और इनके क्या मतलब होते हैं। दोस्तों, TWO का मतलब होता है टू और टू का मतलब होता है दो। MEN मैन, मैन का मतलब होते हैं आदमी। सो दो आदमी, WERE वर कब यूज होता है? थे। ठीक है, थे के लिए यूज होता है। WALK वॉक, और इसमें लगाएंगे ING, यहां पे L होता है साइलेंट, तो ये हो गया वॉकिंग। सो टू मेन वर वॉकिंग, वॉकिंग का मतलब होता है चल रहे। सो दो आदमी चल रहे थे। टू मेन वर वॉकिंग अलोंग, ये है LONG, लॉन्ग। अलोंग का मतलब होता है के साथ। किसके साथ? वन, वन का मतलब एक। और समर डे, समर डे मतलब कि गर्मी वाला दिन। ठीक है, सो एक गर्मी वाले दिन में दो आदमी साथ चल रहे थे, एक दूसरे के साथ ये लोग कहीं चल रहे थे। सून, SOON, सून का मतलब होता है जल्द ही। इट का मतलब यह। और BECAME बिकेम, BECAME को हम कहते हैं बिकेम। बिकेम का मतलब होता है हो गया। ठीक है, किसी चीज के होने को हम कहते हैं बिकम। सो हो गया, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? TOO को कहते हैं टू। टू का मतलब होता है बहुत, बहुत। और HOT हॉट, हॉट का मतलब होता है गर्म। TO2 गो, गो का मतलब जाने, गो का मतलब होता है जाना। ANY एनी, एनी का मतलब होता है कोई। वैसे एनी का मतलब होता है कोई, लेकिन यहाँ पे इसका कोई मतलब ऐड नहीं होगा, कोई मतलब नहीं जुड़ेगा। एनी, FURTHER फर्दर, फर्दर का मतलब होता है आगे। तो आगे जाने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी थी, मतलब गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब आगे जाना मुश्किल था। AND एंड का मतलब होता है और। SEEING सीइंग, सीइंग का मतलब होता है देख कर, कुछ देख कर। क्या देख कर? ए को हम कहते हैं इंग्लिश में और उसका हिंदी मीनिंग होता है एक। LARGE लार्ज, लार्ज का मतलब होता है बड़ा। TREE ट्री, ट्री का मतलब होता है पेड़। तो एक बड़ा पेड़ देखकर नियर बाय, नियर NEAR, नियर बाय, नियर बाय का मतलब पास में। तो पास में एक बड़ा ट्री, एक बड़ा पेड़ देखकर THEY दे का मतलब होता है वे। THREW थ्रू, थ्रू का मतलब, वैसे तो थ्रू का मतलब होता है फेंकना, और लेकिन यहां वो खुद को नहीं फेंक सकते, मतलब लेट गए, इसके लिए इस्तेमाल होता है थ्रू। THEM देम, देम मतलब सेल्स, खुद को। तो खुद को लेटा दिया, खुद को फेंक दिया, मतलब उसकी छाव में खुद दोनों लेट गए। ON ऑन, ऑन का मतलब होता है पर। THE द। GROUND ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है मैदान। तो उस पेड़ के नीचे जो मैदान वाला एरिया था, दोनों के दोनों क्या कर गए? सो गए, लेट गए। टू रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है आराम करने के लिए। एन का मतलब होता है में। ITS इट्स, इट्स मतलब उसके। और SHADE शेड, शेड का मतलब होता है छांव। तो उसके छांव में लेट गए, जमीन पर, ग्राउंड पर, पेड़ के नीचे। GAZING गेजिंग, गेजिंग का मतलब होता है दोस्तों घूरना। तो एक ना ऐसे लेटे लेटे ऊपर घूर रहा था। गेजिंग अप, अप का मतलब ऊपर। इनटू, इनटू का मतलब होता है में। कहां पर? द ब्रांचेस, BRANCHES, इसको कहते हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस का मतलब होता है जो पेड़ की टहनियां होती हैं। ठीक है, तो टहनियों को देखकर वो टहनियों को ऐसे घूर रहा था और देखते हुए कहा वन मैन से, वन का मतलब एक, मैन का मतलब आदमी। तो एक आदमी कहता है, SAID सेड, सेड का मतलब कहा। क्या कहा? टू द अदर, टू का मतलब होगा यहां पर से, द अदर, अदर OTHER, अदर का मतलब दूसरे से। तो दूसरे से एक आदमी ने कहा। क्या कहा? देखते हैं।
WHAT वॉट का मतलब होता है क्या। ए को हम अ पढ़ते हैं और उसका मीनिंग होता है एक। USE यूज, LESS लेस, यूजलेस का मतलब होता है जिसका कोई उपयोग ना हो या बेकार, जिसका कोई काम ना हो वो यूजलेस, बेकार। क्या एक बेकार, TREE ट्री का मतलब होता है पेड़, THIS दिस मतलब यह, और ईस का मतलब होता है। तो ये क्या बेकार पेड़ है, व्हाट अ यूजलेस ट्री दिस इज। इट डज नॉट, इट का मतलब यह, DOES डज, NOT नॉट, नॉट का मतलब नहीं है, यह नहीं है या इसमें नहीं है, यहां पर इसका मीनिंग हो जाएगा इसमें, इसमें नहीं है। क्या नहीं है, हैव का मतलब होता है किसी चीज में होना, तो इसमें नहीं है, क्या नहीं है। फ्रूट, फ्रूट का मतलब फल, और यहाँ पे हिंदी में फ्रूट का मतलब होता है, सॉरी, फ्रूट का मतलब फल, और का मतलब या। नट, नट का मतलब होता है कोई और दूसरा ही फल, जैसे फ्रूट एंड नट होता है ना, ठीक है। नट मतलब जैसे कि कुछ और गिरी वाले जो फल होते हैं वो। THAT दैट, कि वी मतलब कि हम, कैन का मतलब होता है सके, EAT ईट, ईट का मतलब होता है खाना, ठीक है, खा सकें, ईट का मतलब होता है खाना। तो इसमें ना तो फ्रूट है ना ही कोई नट है जिसे हम खा सकें। WEV का मतलब हम, CANNOT नॉट, कैन नॉट का मतलब होता है सकते नहीं, कैन नॉट हम नहीं सकते, क्या नहीं सकते। इवन, इवन का मतलब भी। USE यूज, यूज का मतलब होता है उपयोग, तो हम उपयोग भी नहीं कर सकते हैं, किसे नहीं कर सकते, इट्स, इट्स मतलब कि इसके। और WOOD वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी, तो हम इसके लकड़ी को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लकड़ी को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फॉर का मतलब होता है के लिए, एनीथिंग मतलब किसी, तो किसी चीज के लिए भी हम इसके लकड़ी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। डोंट बी, डोंट का मतलब ना, और बी का मतलब हो, ना हो, क्या हो, सो का मतलब इतना। अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल का मतलब होता है एहसान फरामोश, ठीक है, अनग्रेटफुल, एहसान फरामोश, ठीक है। रसल्ड, रसल्ड का मतलब यहां पर होता है बड़बड़ाना या चिल्लाना, गुस्से में बोलना, तो गुस्से में, ठीक है। ट्री, ट्री मतलब कि पेड़ ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, ठीक है, उसमें गुस्से में जवाब दिया कि तुम इतने एहसान फरामोश मत हो, क्यों, इतना जो दिन है गर्म वाला है, गर्मी का दिन है, वो उसे छांव दे रहा है। आई एम, मैं, ठीक है, एम का मतलब होता है हूं, बीइंग, बीइंग का मतलब होता है होना, तो मैं हूं, क्या हूं, आई एम बीइंग एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा यूजफुल, उपयोगी, तो मैं बहुत ज्यादा उपयोगी हूं टू यू, तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं अभी भी बहुत ज्यादा उपयोगी हूं, एट दिस वेरी मोमेंट। दिस का मतलब इस, वेरी का मतलब, वेरी मोमेंट मतलब अभी, ठीक है, इस वक्त। एट दिस वेरी मोमेंट का मतलब इसी वक्त, इसी वक्त मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हूं। शील्डिंग, शील्डिंग का मतलब होता है कि किसी चीज से सुरक्षा करना, ठीक है, तो ये सुरक्षा कर रहा है। YOU, यू का मतलब तुम्हारी या तुम्हें, ठीक है, तो तुम्हारी। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से, THE द, हॉट, हॉट का मतलब गर्म, और सन का मतलब होता है सूर्य, तो इस गर्म सूर्य और उसके किरणों से मैं अभी भी तुम्हारी सुरक्षा कर रहा हूं। एंड, एंड का मतलब होता है और। YOU, यू का मतलब तुम। कॉल मी, ठीक है, कॉल का मतलब यहां पर होता है कहना, और तुम मुझे कह रहे हो। मी का मतलब मुझे, और तुम मुझे क्या कह रहे हो। ए का मतलब एक। गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना यूजलेस, अनुपयोगी, ठीक है, अनुपयोगी, या जिसे हम कहते हैं फालतू, ठीक है। गुड फॉर नथिंग का यूज होता है फालतू की चीजों के लिए, फालतू। मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मतलब होता है कहानी, मोरल का मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। ऑल ऑफ गॉड्स क्रिएशन,
ठीक है। ऑल का मतलब हो गया सभी, गॉड का मतलब भगवान, ऑफ का मतलब होता है का या की, तो भगवान की सभी क्रिएशन, क्रिएशन CREATION, क्रिएशन, क्रिएशन को हम कहते हैं रचना। तो भगवान की सभी जो रचनाएं हैं, सभी रचनाएं, हैव का मतलब है, अ एक, गुड का मतलब होता है अच्छा, और पर्पस का मतलब होता है मुद्दा, मतलब ऐसे तो इसका मतलब होता है मुद्दा, मतलब भगवान के हर एक चीज का कोई ना कोई मतलब होता है। भगवान की हर अच्छी चीज का किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से उसका एक अच्छा मतलब, एक अच्छा पर्पस होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने आज बहुत सारे वर्ड्स के नए नए मीनिंग सीखे होंगे, साथ ही साथ उन शब्दों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसकी भी आपने प्रैक्टिस की होगी। अगर कोई वर्ड आपको यहाँ पर डिफिकल्ट लगता है, टफ लगता है, मुश्किल लगता है, तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाइए, फिर से उन्हें सुनिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंग्लिश सुनेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।